तारीख नहीं बल्कि लाहौर का तारीख साज करेक्टर, वो करेक्टर जिसने उजरती कातिलों की तारीख बनाई, गैंग वॉर शुरू करवाई, जेल में बैठकर इंतकाम की भड़कती आग बुझाई, गवर्नर हाउस तक अपनी धाक बिठाई, 14 साल की उम्र में 14 साल कैद बामुशक्कत पाई और अपने ही कत्ल से जाली पुलिस मुकाबलों की इब्तदा करवाई, वो जिसके नाम पर 1 दर्जन से ज्यादा फिल्में बनी। पाकिस्तान में सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स, वेल्थ टैक्स तो नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन जग्गा टैक्स हुकूमत ने नहीं लगाया, ना ही उसका IMF की तरफ से कोई ऑर्डर आया। ये टैक्स जग्गा गुज्जर ने लगाया। जग्गा टैक्स, सारे शहर चढ़ाना पिया है जग्गा टैक्स। ओए की ओए जग्गा टैक्स, जिसका बाद में सब गैंगस्टर्स ने फायदा उठाया। जग्गा टैक्स की शक्ल आज भी इंडिया और बांग्लादेश में मौजूद है। जग्गा को नफरत की अलामत के तौर पर पेश किया गया, लेकिन लोगों की बड़ी तादाद आज भी उसे मसीहा समझती है। पूरी तारीख उसके गिर्द घूमती है, किसी के लिए गैंगस्टर तो किसी के लिए रॉबिन हुड, लंबा कद पंजाबी लिबास, हाथ में 6 चैम्बर वाली रिवॉल्वर। उस शख्स की सिर्फ एक तस्वीर जो खौफ की अलामत थी, नाम था उसका चौधरी मोहम्मद शरीफ गुज्जर उर्फ जग्गा गुज्जर। बदमाशी और गुंडागर्दी की नई तारीख लिखने वाला जग्गा आखिर था कौन? अपने सगे भाई के कत्ल के बाद वो एक बड़े गैंगस्टर में कैसे तब्दील हुआ? कुछ लोग उसके नाम से कांपते और कुछ उस पर फूल क्यों निछावर करते थे? आज की क्राइम स्टोरी में इन सारे सवालों को एक एक करके डिकोड करूंगी, लेकिन आपके सब्सक्राइब के साथ, क्योंकि इस मंथ हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। इस टारगेट को पूरा करने में हमें आपकी मदद दरकार है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। –1940 की दहाई है। लाहौर के गरीब गांव की झोंपड़ी में नौमौलूद बच्चे की आमद होती है। माँ अपने खूबसूरत बच्चे का नाम मोहम्मद शरीफ गुज्जर रखती है, लेकिन इस झोंपड़ी के बाहर पूरे लाहौर में गैंगस्टर, भत्ताखोरी, जुराइम की दुनिया और तशद्दुद की आग भड़क रही थी। होना क्या था? कराची लियारी का रहमान डकैत हो, बाबा लाडला हो, अरशद पप्पू हो और अब लाहौर का मोहम्मद शरीफ भी माहौल के असर में ढल चुका था। वो जुराइम की दुनिया में अपना पहला कदम रख देता है और अपनी पहचान कराता है जग्गा गुज्जर। जग्गा दुश्मनों के लिए तो तलवार की तरह था, मगर भाइयों और माँ के लिए मोम की तरह नरम था। और जब उसी भाई को मार दिया गया तो दुनिया ने जग्गा गुज्जर का खौफनाक चेहरा पहली बार देखा। हुआ कुछ यूं कि लाहौर के गांव में एक मेला लगा करता था। जग्गा और उसका भाई मक्खन गुज्जर हर साल उस मेले का इंतजार करते, क्योंकि उस मेले में घोड़ों की रेस में मक्खन गुज्जर चैंपियन माना जाता था। मेला सज चुका था, घोड़ों की ताप, लोगों की तालियों और शोर से पूरा मैदान गूंज रहा था। और उसी मेले में जग्गा का भाई रेस में घोड़ा दौड़ा रहा था। गोली के फायर से शुरू होने वाली इस रेस में मक्खन गुज्जर एक बार फिर जीत अपने नाम कर गया था, लेकिन ये जीत मैदान में मौजूद मुखालिफ पार्टी को हजम नहीं हुई और उसने जीत मानने से इनकार कर दिया। फिर बहस शुरू हुई, लड़ाई हुई, बात हाथापाई तक पहुंच गई। पिस्टल्स और राइफल्स निकल आईं और देखते ही देखते मक्खन गुज्जर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। जग्गा इस वाकये के बाद होश खो बैठता है। उसका एक ही टारगेट होता है कि किसी तरह अपने भाई के कातिल को ठिकाने लगाया जाए और इंतकाम की भड़कती आग को बुझाया जाए। भाई के कत्ल के ठीक 8 दिन बाद जग्गा बिल आखिर कातिल को ठिकाने लगवाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इसकी कीमत जग्गा गुज्जर को 14 साल कैद की सूरत में मिलती है। जेल की मुजरिमाना जिंदगी शहर की आजादाना जिंदगी से कितनी ज्यादा भयानक होती है, जग्गा को ये बात जल्द पता लग गई और इसी दौरान अचानक उसे बताया जाता है कि भाई के जिस कातिल को वो मारकर जेल में बैठा है, कातिल बेशक वही था, लेकिन इस कत्ल का मास्टरमाइंड असल में उच्छा शुकर वाला था। चले अब आपको बताते हैं कि बात है दरअसल 60 की दहाई की। पंजाब में उच्छा शुकर वाला को छोटा गवर्नर कहा जाता था। मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद खान का सबसे खास बंदा, अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह। बताया जाता है कि गुज्जर बरादरी से किसी झगड़े पर उच्छा शुकर ने गवर्नर हाउस में बैठकर जग्गा गुज्जर के भाई मक्खन गुज्जर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और फिर उस पर अमल भी करवाया। जेल में नामी गरामी गैंगस्टर
जग्गा को सारे सबूतों के साथ बताते हैं कि असल कातिल तो उच्छा शुक्र वाला है। दूसरी जानिब जेल में बैठे जग्गा गुज्जर के दिल से सर्द पड़ने वाली इंतकाम की आग फिर भड़क उठती है। यही वो वक्त था जब उसने लाहौर के अंडरवर्ल्ड में बाकायदा कूदने का प्रोग्राम बनाया। उम्र कम थी, लेकिन स्टाइल और दबदबा किसी बड़े बदमाश से कम नहीं था। सारे बदमाश जग्गा को अपना माई बाप मानते थे। जग्गा जेल में भाई के कातिल को अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान करता है। देखा जाए तो जग्गा गुज्जर एक तारीख लिख रहा होता है, जेल में बैठकर मुखालिफिन को ठिकाने लगाने की। ये पहला मौका था कि जेल में बैठकर बाहर की दुनिया के किसी बंदे को ठिकाने लगाने की मंसूबाबंदी की गई। जग्गा बहुत तेज रफ्तारी से इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए बाकायदा गैंग बनाना शुरू करता है। राबते होते हैं, पैसा खर्च किया जाता है। चंद दिनों में उजरती कातिलों का एक दस्ता तैयार कर लिया जाता है। अब मसला ये था कि उच्छा शुक्र वाला एक नामी ग्रामी गैंगस्टर था। गवर्नर हाउस उसकी बैक पर था। उसे तमाम सरकारी प्रोटोकॉल हासिल थे। वो घर से निकलता था और पुलिस का स्क्वाड उसके साथ रहता था। दूसरी जानिब जग्गा इन तमाम बातों को जहन में रखता है। 5 उजरती कातिल अपने मिशन पर निकलते हैं। उच्छा शुक्र वाले के सारे प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को तहस नहस करते हुए बराह रास्त उसकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर देते हैं। 2 लोग मौके पर ही हलाक हो जाते हैं। भाई वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। उच्छा शुक्र की जान बच जाती है। अगले दिन अखबारात के फ्रंट पेजेस इस खबर से भरे होते हैं, गुज्जर फैमिली ने जेल से बैठकर उच्छा शुक्रवाला पर हमला करवाया। ये खबर देखकर लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि एक कम उम्र लड़का इतने बड़े गैंगस्टर से पंगा ले बैठा है। यकीनन ये बहुत बड़ा कोई माइका लाल है। यहाँ से गुज्जर की धाक बैठना शुरू होती है। वो लोगों के दिलों पर राज करने के लिए उनकी मदद करता, जेल में बैठकर राशन पहुंचाता, गरीब बच्चियों की शादियां करवाता। कहानी अब ये बन जाती है कि उच्छा शुक्र विलन और जग्गा गुज्जर लोगों के लिए हीरो बन जाता है। गरीब दी भुख मिठाई और कमजोर दी ताकत बनया और पर तेरा ना नहीं बनया और जना जग्गे दा ना बनाई तेरा ना बनाई जग्गा टैक्स ने। जग्गा को लोग एक बहादुर और निडर इंसान मानने लगते हैं। शहर शहर गली गली कूचों और बाजारों में जग्गा के डंके बजने लगे। बस अब लोग जग्गा गुज्जर का जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर खबर आती है, सितंबर 1966 नवाब ऑफ कालाबाग की हुकूमत खत्म हो जाती है। जनरल मूसा मगरबी पंजाब के नए गवर्नर बनते हैं। उसी दौरान अदालत जग्गा गुज्जर की रिहाई का हुक्म जारी कर देती है। और फिर जेल से रिहाई के बाद अब वो मुड़कर पीछे नहीं देखता। वो तेजी से अपने गैंग को दोबारा सरगर्म करना शुरू करता है। नामी ग्रामी बदमाश उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। कसाई बरादरी से एक बकरी के बदले भत्ता लिया जाता और नाम रखा गया जग्गा टैक्स। भत्ते से आने वाली रकम का आधा हिस्सा खुद और आधा लड़कों में तकसीम करता, बाकी गरीबों में बांट देता। धंधा उरूज पर था, पैसों की रेल पेल थी। लेकिन कहते हैं ना, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। और फिर जग्गा की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। लाहौर के उस वक्त के डेप्यूटी कमिश्नर फता मोहम्मद बंदियाल एक दुकान से फल खरीद रहे होते हैं। अचानक एक जीप आकर रुकती है। हट्टे कट्टे 7 आदमी मूंछों को ताव देते हुए हाथों में राइफल जीप से बाहर निकालते हैं। और फिर क्या देखने में आता है कि दुकान का मालिक डेप्यूटी साहब को नजरअंदाज करके जीप वालों की आओ भगत करने लगता है और एक इशारे पर दुकान मालिक फलों का टोकरा जीप में रख देता है। और हैरानी की बात ये थी कि कोई पैसों का तकाजा भी नहीं करता। डेप्यूटी साहब ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। हैरत से दुकानदार से पूछते हैं, कौन थे ये लोग? दुकानदार कहता है, साहब आप नए हैं इस शहर में, यहाँ जग्गा गुज्जर का राज चलता है भैया, और ये गुंडे हफ्ता वसूली के लिए आए थे। और ये सुनते ही डेप्यूटी साहब गुस्से से आग बगूला हो जाते हैं। और फिर वो कहता है, लाहौर का डीसी मैं हूँ, इस शहर पर सिर्फ मेरा राज चलेगा। जग्गा गुज्जर का काउंटडाउन शुरू हो गया। लाहौर का बादशाह कहलाने वाला जग्गा गुज्जर को लगाम डालने की सरकारी सतह पर तैयारियों का आगाज हो गया। डेप्यूटी कमिश्नर फता मोहम्मद बंदियाल ड्राइवर को हुक्म देते हैं कि घर जाने की बजाय मुजंग थाने चलें। डेप्यूटी साहब थाने के अमले पर बरहम हो गए। डेप्यूटी साहब गुस्से में कहते हैं, मुझे आज पता चला कि यहाँ गुंडे बदमाशों का राज है। तुम सब लोग कठपुतली की तरह बैठे हो। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि यहाँ का हाकिम तो कोई और ही है। और भाई इसके बाद थाने के एसएचओ साहब फौरन फुर्ती दिखाते हैं। डेप्यूटी साहब के साथ फल फरोश की दुकान पर पहुंच जाते हैं। पूछताछ की जाती है, कौन थे वो लोग, कहाँ से आए थे, कौन सी गैंग से ताल्लुक था, ये सब जानने के लिए पूछताछ की जाती है। मगर फल फरोश भारी नफरी देखते ही
मुकर गया और उसने घबरा कर बोला कि नहीं साहब, यहाँ तो कोई जीप वाला नहीं आया। डीसी साहब समझ गए कि ये पुलिस की मौजूदगी में कुछ नहीं बताएगा। आगे की सूरत हाल भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जग्गा को किस तरह ब्लैकआउट किया गया, खुफिया मीटिंग्स में क्या प्लान तैयार हुआ, सुनते जाइए। एसएसपी हाजी हबीबुर रहमान अपने ऑफिस में बैठकर सिर्फ यही सोच रहे हैं कि जग्गा की कहानी खत्म कैसे करनी है, यानी इनकाउंटर कैसे करना है। अचानक एक मुलाजिम कमरे में दाखिल होता है और टेबल पर एक पर्ची रखकर चला जाता है। उस पर्ची पर लिखा होता है, मेरा नाम चौधरी मोहम्मद शरीफ उर्फ जग्गा गुज्जर है, मैं आपसे एक मुलाकात करना चाहता हूँ। एसएसपी साहब फौरन उसे अंदर आने को कहते हैं। वो भारी कदमों से चलता हुआ ऑफिस में दाखिल होता है। जग्गा सीधा एसएसपी के कमरे में दाखिल होता है और दूसरी तरफ स्टाफ जग्गा को देखकर घबरा जाता है। एसएसपी साहब, मेरे खिलाफ ऑपरेशन ना करें, मैं पुलिस के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। एसएसपी साहब जग्गा की बातों को सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो बात आगे बढ़ाता है, एसपी साहब कितनी रकम लोगे, मिलजुल कर खाते हैं, आप मुझे परेशान ना करें और मैं आपको। एसएसपी साहब ये सुनते ही फौरन गुस्से में आ जाते हैं। वो चीख कर कहते हैं, तुम अदालत के हुक्म पर जमानत पर हो, वरना तुम्हारी हिम्मत नहीं थी मेरे सामने एक लम्हा भी बैठने की। तुम्हें जेल की सुलाखों के पीछे डाल देता और तुम जिंदगी भर चक्की पीसते। अनकरीब तुम्हारे गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो अब तुम। दूसरी जानिब बिगड़ती सूरत हाल का अंदाजा जग्गा लगा चुका था। वो एक रात खामोशी से कश्मीर फरार हो जाता है। वहां पहाड़ों, नदियों, नालों में दिन रात गुजारता है। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बड़े बदमाश की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। जग्गा की कमजोरी थी उसकी माँ और उसकी गर्लफ्रेंड, और दूसरी तरफ जग्गा के पीछे थी पुलिस। पुलिस अब जाल बिछाती है, एक मुखबर को कश्मीर रवाना करती है, जो वहां जाकर जग्गा से मिलता है और मौका पाते ही उसे पैगाम देता है। लाहौर की पुलिस शहर में सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग में मसरूफ है। ये बेहतरीन मौका है, खामोशी से जाओ, माँ को मिलो, अपनी महबूबा से मिलो और फौरन वापस आ जाओ। और फिर जग्गा उसकी बात मान लेता है। 3 जुलाई 1968, नवाकोट थाना, बकरा मंडी का इलाका, हर तरफ ब्लैकआउट, सन्नाटा। जग्गा कश्मीर से छुपता छुपाता अपनी मंजिल लाहौर पहुंच चुका है। साथ है उसका भतीजा राजू गुज्जर। दोनों का इरादा पहले गर्लफ्रेंड फिर माँ के पास जाना है। उसे खबर नहीं है कि ये रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात साबित होने वाली है। अचानक अंधेरे से एक पुलिस ऑफिसर की आवाज गूंजती है, जहां हो वहीं रुक जाओ। और फिर जग्गा एक पल में सब समझ जाता है, ये पुलिस की चाल थी, उसे ट्रैप कर लिया गया है। मुसलसल एक पुलिस ऑफिसर चिल्ला रहा था, रुक जाओ वरना गोली चला दी जाएगी। जग्गा सरेंडर करने वाला ही था कि राजू गुज्जर पुलिस पर फायर खोल देता है। जवाब में पुलिस की तरफ से भी गोलियों की बारिश हो जाती है। बस चंद मिनट और खेल खत्म। वहां गली के बीचों बीच जग्गा और राजू गुज्जर की लाशें पड़ी होती हैं। खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। अखबार की हर हेडलाइन पर जग्गा की तस्वीर थी। लोग घरों से निकल पड़ते हैं। किसी को यकीन नहीं आता कि लाहौर का बेताज बादशाह कहलाने वाला भत्ताखोर आज जमीन पर पड़ा है। सरकारी इदारों की तरफ से इस इनकाउंटर को पुलिस की कामयाबी समझा जाता है और पुलिस टीम को भारी इनामात और प्रमोशन दी जाती है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जग्गा का ना रोबो दबदबा बचा ना दौलत, और दूसरी तरफ गैंग के कुछ लड़के गुमनामी में और कुछ ने आम जिंदगी अपना ली। जग्गा गुज्जर आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक इबरत का निशान है, और ये निशान साबित करता है, जहां कानून कमजोर पड़े तो जग्गा जैसे गैंगस्टर जन्म लेते हैं।